राज्यों की जंग में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। तो आज चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की और राजस्थान की, साथ में तेलंगाना की भी। इन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव जो है यहाँ पे परवान चढ़ चुका है। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी साथ में हैं। भोपाल से अनुराग द्वारी हैं, हर्षा जयपुर से जुड़ी हुई हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर और रहिए हमारे साथ। पहले आपको खबर बताते हैं कि आज की सबसे बड़ी खबर क्या है। आज की सबसे बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में डिप्टी कलेक्टर पद से इस्तीफा देने वाली निशा बांगड़े अब चुनाव लड़ने को तैयार है। सरकार ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। वो मध्य प्रदेश के अमला विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी समय से सक्रिय हैं और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने की मंशा भी जाहिर कर चुकी हैं। लेकिन उनका इस्तीफा स्वीकार होने में देरी के चलते कांग्रेस ने अमला सीट से किसी और को टिकट दे दिया है। निशा बांगड़े ने आज कहा कि कांग्रेस ने उन्हें उम्मीदवार बनाने का भरोसा दिया था। क्या कहा, सुनाते हैं आप। चुनाव तो हम लड़ेंगे ही, क्योंकि मैंने हमेशा से ही बताया कि लोकतंत्र का हिस्सा हम बनना चाहते हैं। विधायिका का हिस्सा बनना भी उसका एक पार्ट है। तो हम चुनाव तो लड़ेंगे। निश्चित तौर पे मैं नामांकन पत्र भरूंगी। जब मैं ये संघर्ष कर रही थी तब कांग्रेस ने मुझे साथ देने की बात करी। जब मेरी गिरफ्तारी हुई तब भी कांग्रेस के नेता मेरे साथ थे और उन्होंने फिर मुझे आश्वासन दिया था कि हम अंतिम के 2 दिन तक इंतजार करेंगे आपके इस्तीफे का। तो आज मैं कमलनाथ जी से मिलना चाहती हूँ, उनसे पूछना चाहूंगी कि आपकी तरफ से ये मैसेज था मेरे पास में, तो अब आप बताइए आपका क्या स्टैंड है, क्योंकि मेरा इस्तीफा हो चुका है। आज मैं स्वतंत्र हूँ जनता की लड़ाई लड़ने के लिए, तो मैं तो अपनी लड़ाई जारी रखूंगी। लेकिन आपने जो प्रॉमिस किया था उसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ। सीधे अनुराग के पास चलते हैं। अनुराग, एक और पदाधिकारी डिप्टी कलेक्टर अब जनता की सेवा करने के लिए निकल पड़ी है। अब पहले आप निशा बांगड़े के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। आप तो जानते होंगे अच्छी तरह, लेकिन बाहर के लोग नहीं जानते हैं मध्य प्रदेश से। बाबा, निशा बांगड़े दरअसल राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रही हैं और सरकार से इनकी कुछ तनातनी हुई और इसके बाद पहले इन्होंने कहा कि अपना घर इन्होंने दोबारा बनाया है और वहां पर सर्वधर्म पूजा करना चाहती हैं। छुट्टी मांगी, छुट्टी नहीं दी गई। फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सरकार ने कहा कि इन पर इंक्वायरी पेंडिंग है, इसलिए इस्तीफा स्वीकार नहीं कर सकते। वो हाईकोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट गई, भोपाल पदयात्रा करके आई अपने छोटे से बच्चे को लेकर के, और उसके बाद वहां पर थोड़ी तनातनी हुई, उनको जेल भेजा गया और अब इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। लेकिन अब इनकी हालत समझ से परे है, क्योंकि आज आपने इनका बयान सुना। ये कांग्रेस के खिलाफ अब एक तरह से बयान माना जाएगा, क्योंकि इन्होंने कहा कि अब कांग्रेस तय कर ले, क्योंकि कांग्रेस ने 2 दिन पहले वहां से मनोज मालवीय को टिकट दे दिया है। कांग्रेस की भी स्थिति कम से कम 7 सीटों में बड़ी अजीब सी नजर आ रही है, क्योंकि 7 सीटों में उन्होंने जिन नामों का ऐलान किया था बाबा, उनमें वापस से उन्होंने उम्मीदवार बदल दिए हैं। लेकिन जो 2 सबसे बड़ी सीटें हैं जिन पर चर्चा चल रही थी, जो एक निशा बांगड़े की सीट आप आमला की कह रहे हैं और दूसरा शिवपुरी की, क्योंकि पूरी कपड़ा फाड़ राजनीति जो शुरू हुई है कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बयानों को लेकर के, वो शिवपुरी से ही शुरू हुई थी। शिवपुरी में एक बार उम्मीदवार बदला जा चुका है। वापस से जिस नाम को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा थी, वीरेंद्र रघुवंशी, जो बीजेपी से आए हैं, क्या दोबारा टिकट बदला जाएगा? क्योंकि अब केपी सिंह कक्काजू 6 दफे के विधायक है, पिछली बार मंत्री नहीं बनाए गए, नाराज थे। उनको पिछोर से शिवपुरी ले आया गया है टिकट बदलने के बाद। अब क्या वापस से उनको पिछोर ले जाया जाएगा? वैसे उन्होंने अपना नामांकन भर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये पसोपेश बना हुआ है कांग्रेस के बीच में कि किन नामों पर वो आखिरी दांव लड़ा रही है। जैसे एक अजब सिंह कुशवाहा का मामला तो बहुत ही अजब है। 2018 में वो बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़े और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी से हार गए, लेकिन उपचुनाव में कांग्रेस का प्रत्याशी बीजेपी में आ गया। उन्होंने उपचुनाव में कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ा और बीजेपी के प्रत्याशी को चुनाव हरा दिया। उसके बाद इस बार उनको कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। वो हाथी पर सवार हो गए, गले में पट्टा भी डाल लिया बीएसपी का, और अब वहां पर से वापस से जो सीकरवार उम्मीदवार है उनका टिकट काट करके अजब सिंह कुशवाहा को कांग्रेस ने टिकट दे दिया। लेकिन वो जो इलाका है वहां पर अगर सीकरवारों का वर्चस्व है, अगर वो वर्चस्व से उन्हें आशीर्वाद नहीं मिला, क्योंकि आज जिनका टिकट कटा है वो फूट फूट कर रोए हैं मीडिया के कैमरों के सामने और वो पूछ रहे हैं कि बताओ मेरा कसूर क्या था। तो बहुत सारा ऐसा पेच फंस गया है बाबा, जिस पर कांग्रेस को कुछ फैसला लेना होगा। अपने दर्शकों को दे दे कि किन किन जगहों से जो है उम्मीदवार बदले हैं। सुमावली से कुलदीप सिकरवार की जगह अब अजब सिंह कुशवाहा, पिपरिया से गुरुचरण खरे की जगह अब वीरेंद्र बालवंशी, बड़नगर से राजेंद्र सिंह सोलंकी की जगह मुरली मोरवाल और जावरा से हिम्मत सिमल की जगह अब वीरेंद्र सिंह सोलंकी। इससे पहले भी कांग्रेस अपने 3 उम्मीदवार बदल चुकी है।
अब एक बार फिर आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो हम निशा बांगड़े की बात कर रहे थे, ये एकदम से स्टेज सेट है। जैसा आपने कहा कि पदयात्रा किया, छोटे बच्चे को लेके आई, पुलिस से झड़प हुई, जेल गई, तो एक जो ड्रीम डेब्यू जिसको कहते हैं ना, एक पदाधिकारी के लिए जो कि अपने आप को एंटी एस्टेब्लिशमेंट करके साबित कर देता है, वो ड्रीम डेब्यू के लिए तैयार है। लेकिन कांग्रेस टिकट देगी कि नहीं, अंदर खाने की बात बताइए आमला से। बाबा वही तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये सारा मामला सेट था। कांग्रेस ने अंदर खाने की, मैं आपको बताऊं, उनको कहा गया था कि अगर 2 दिन पहले भी नामांकन खत्म होने के अगर वो अपना इस्तीफा स्वीकार करा के ले आती है तो उनको टिकट दिया जाएगा। उनका केस भी कांग्रेस के भारी भरकम अधिवक्ताओं की देखरेख में ही लड़ा गया है और पूरी जो तनातनी हुई है उसमें भी कांग्रेस की लीगल सेल ने उनकी बहुत मदद की है। लेकिन अब जाकर कहीं मामला फंस गया, क्योंकि 2 दिन पहले मनोज मालवीय को टिकट दे दिया। आज जो उन्होंने पिछली बार 50,000 वोट लाए थे, हार गए थे, लेकिन 50,000 वोट के आसपास लाए थे। अब चूंकि उनको टिकट मिल गया, वो कह रहे हैं मैं तो लड़ूंगा ही, मैं कांग्रेस का पुराना सिपाही हूं। इधर निशा बांगड़े का आपने सुना उनकी बाइट में, वो कह रही हैं कि उनको कमलनाथ जी की तरफ से आश्वासन मिला था कि वो चुनाव लड़ेंगी। लेकिन आज उनका जो बयान है वो थोड़ा तलखी भरा है, बिल्कुल थोड़ा तलखी भरा है। ऐसे में अब बड़ा दिलचस्प हो गया है इस सीट पर देखना कि क्या कांग्रेस की कोई तीसरी संशोधित सूची आती है और क्या उसमें निशा बांगड़े अपनी जगह बना पाती हैं। आपने ठीक कहा कि वो एक ड्रीम डेब्यू है, बिल्कुल सेट हो गया है मामला, लेकिन असली तो उसमें मतलब एक तरह से कहें कि अलंकरण तभी होगा जब उनको कांग्रेस से टिकट मिलती है। जरूर हम सब को देखना पड़ेगा कि कांग्रेस ने प्रॉमिस कर दिया, फिर देरी हो गई, टिकट बट गया, अब क्या होता है। कई सीटों पर टिकट बदले जाने को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधा है, उनको भी सुन लेते हैं। अजब गजब हो गई है। सोनिया कांग्रेस, खड़गे कांग्रेस बनी, फिर मध्य प्रदेश में कमलनाथ कांग्रेस हो गई। कमलनाथ जी ने तो क्या, उनके बेटे ने भी टिकट बांट दिए, और जब टिकटों को लेके कोलाहल मचा और लोग पहुंचे कमलनाथ जी के पास, तो उन्होंने कहा कपड़े फाड़ना है तो दिग्विजय सिंह के और जयवर्धन सिंह के फाड़ो, तो वो कपड़ा फाड़ कांग्रेस हो गई। और उसके बाद अब कांग्रेस बन गई है टिकट बदल कांग्रेस। घबरा के कई जगह कांग्रेस ने टिकट बदल दिए हैं, तो कांग्रेस की हालत तो बड़ी अजब गजब हो गई है, और आगे क्या होने वाली ये भी देखते रहिए। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। आज उन्होंने नर्मदापुरम में रोड शो करके जनता से समर्थन मांगा। अगले 20 दिन यानी 15 नवंबर तक चुनाव सभाओं के अलावा रोज 2 रोड शो करने की उनकी योजना है। बीजेपी का फोकस पिछले चुनाव में हारी हुई सीटें हैं। आज उन्होंने नरसिंहपुर में प्रहलाद पटेल का पर्चा भरवाया, रैली को संबोधित किया। इसके बाद मुल्ताई, टिमरनी और फिर नर्मदापुरम में उन्होंने रैलियां की। अब बात जो है राजस्थान की करते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज 2 बड़े चुनावी वादे किए हैं। राजस्थान के झुंझुनू में आयोजित रैली में उन्होंने कहा कि कांग्रेस दोबारा सत्ता में आई तो हर परिवार की महिला मुखिया को सालाना 10,000 रुपये दिए जाएंगे। ये रकम 2 से 3 किस्तों में दी जाएगी। इसके अलावा 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर 1 करोड़ 5 लाख परिवारों को दिया जाएगा। अभी ये 76 लाख परिवारों को मिल रहा है। इस मौके पर दोनों नेताओं ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी सरकार सिर्फ खोखले वादे करती है, उन्हें जमीन पे नहीं उतारती। किसी के सोच के जरिए बनी, बिरला जी ने बनाई, नेहरू जी ने उनका प्रोत्साहन किया, कहा बनाओ। आज आप पढ़ाई कर रही हैं। अगर एक ऐसा नेता इस प्रदेश को चला रहा है जो आपके भविष्य के बारे में सोचे नहीं, आप कितनी भी पढ़ाई कर लें आपको जॉब नहीं मिलेगा। आप रोजगार ढूंढते हुए भटकते जाएंगे, रोजगार नहीं मिलेगा। अगर ऐसी सरकार आए जो सोच नहीं रही है आगे के बारे में, भविष्य के बारे में, आप देखिए यहाँ पे बिट्स पिलानी है आपके क्षेत्र में, किसी के सोच के जरिए बनी, बिरला जी ने बनाई, नेहरू जी ने उनका प्रोत्साहन किया, कहा बनाओ, ऐसा इंस्टीट्यूट बनाओ जो विश्व में प्रसिद्ध हो जाए, और उन्होंने किया। तो फिर आपके भविष्य का क्या होगा? जिसका विजन नहीं है, रोड मैप नहीं है कि रोजगार कैसे बनेंगे, शिक्षा की एक नई संस्था नहीं बनाएंगे,
जो पुरानी है उनको भी बिगाड़ के रख देंगे। अगर ऐसी सरकार होगी तो आपके भविष्य का क्या होगा? राजीव गांधी जी ने पहली बार 73-74 अमेंडमेंट किया, जब गांव में महिलाएं सरपंच बनती है, प्रधान बनती है, प्रमुख बनती है, मेयर बनती है, चेयरमैन बनती है, शहरों के अंदर सशक्त हुई महिलाएं, देश की महिलाएं सशक्त हुई है। सोनिया गांधी ने झंडा उठा रखा था आरक्षण का, महिलाओं का आरक्षण पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली के अंदर। आखिर में 9 साल बाद में मोदी जी को झुकना पड़ा, वो कानून लाना पड़ा। और सीधे हर्षा के पास चलते हैं, अपने सहयोगी के पास। हर्षा, ऐसा लगता है कि गहलोत साहब ने पूरा खजाना खोल दिया है इस चुनाव में, आइए ले जाइए, लेकिन यदि वो 1 करोड़ लोगों तक पहुंच रहे हैं तो फिर तो जितने वोटर हैं वहां तक पहुंच जाएंगे। यदि 1 करोड़ परिवार की बात कर रहे हैं तो 5 करोड़ लोग हो गए, उतनी तो आपकी उतने तो वोटर ही हैं। जी बिल्कुल, देखिए मेरे को लगता है कि पिछली जो पहला कार्यकाल था उसमें भी अशोक गहलोत की जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स थी उसमें उन्होंने, जैसे फ्री मेडिसिन स्कीम थी, बहुत अच्छी स्कीम थी, उसको WHO ने भी सराहा था, लेकिन उसकी मैसेजिंग लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। इस बार उन्होंने मैसेजिंग पे ध्यान भी दिया है स्कीम्स के साथ साथ, और जैसे आप कह रहे हैं कि 5 करोड़ परिवार को टच कर पाए हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है मनोरंजन कि क्या जो लोग स्कीम के लाभार्थी हैं, अगर आपको 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है, अगर आपको फ्री फोन मिल रहा है, क्या आप कांग्रेस को वोट दोगे, या आप जो तवा है जिस पर रोटी रखी हुई है, क्या आप उसको पलटोगे, जैसे 30 साल से राजस्थान में चलता आया है। तो ये जो है, अभी अगर आप लोगों से बात करोगे तो कई लोगों को, सबको मैसेज सबको पहुंच गया है। अगर आप ग्राउंड पे जाओगे तो कई लोगों को चीजें मिल भी गई हैं, कई लोगों को नहीं मिली है, लेकिन बात यह है कि स्कीम्स पे अगर लोग इस बार वोट देंगे तो फिर ये सोशल वेलफेयर पिच इस इलेक्शन का गेम चेंजर रहेगा। नहीं तो रिवॉल्विंग डोर ऑफ पॉलिटिक्स अगर दोबारा हावी हो गई, अगर लोगों ने वोट फॉर चेंज वोट के लिए किया, तो फिर हम देखेंगे कि वही मुद्दा इलेक्शन में चलता है, चाहे सरकार कितनी भी कोई भी काम कर ले और कितना भी काम कर ले। जी, एक और बड़ी चीज है कि दोनों पार्टियां जो है वो जो टिकट बांटने को लेकर के जो असंतोष हुआ है वो देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने पहले टिकट बांट दिया तो बीजेपी में ज्यादा दिख रहा है। अभी भी 2 MP जो हैं उनके खिलाफ मामला जो थोड़ा ज्यादा संगीन हो गया है उनके विरोध का। तो क्या इससे क्या बीजेपी भी इसी चीज से जूझ रही है, या फिर आपको लगता है कि वसुंधरा को भी एक तरह से मना लिया गया है? देखिए, जो बीजेपी में जो पहली लिस्ट के बाद में जो विरोध हुआ है वो अब भी बरकरार है, और दूसरी लिस्ट में उन्होंने, जैसे पहली लिस्ट में विरोध हुआ था, नरपत सिंह राजवी का टिकट काट दिया गया था, तो दूसरी लिस्ट में नरपत सिंह राजवी को चित्तौड़ एडजस्ट करने की कोशिश की गई, तो वहां पर और भी ज्यादा विरोध हुआ है। और चंद्रभान आख्या जो है अपने आप पे बहुत मजबूत लीडर है, उन्होंने कहा है कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा इनके सामने। तो और दूसरा जो जालौर में जो विरोध हो रहा है देवजी पटेल का, वो अब भी बरकरार है, बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है। कांग्रेस की लिस्ट में हम कहीं कहीं देख रहे हैं, जैसे कि कहीं इंडिपेंडेंट है, ओम प्रकाश हुड्डा है, उसको ले लिया है, या पुष्कर की विधानसभा है, वहां पर थोड़ा छोटा मोटा विरोध हो रहा है, या जैसे बीकानेर में एक बड़ी अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है। बीकानेर वेस्ट में डॉक्टर BD कल्ला लगातार जीतते आए हैं, 4-5 चुनाव जीत गए हैं, तो लोग कह रहे हैं कि भाई सिर्फ यही रहेंगे क्या, दूसरों को भी मौका मिलेगा। तो इस तरह से विरोध हो रहा है। ये विरोध कितना, जैसे हम हमेशा कहते हैं मनोरंजन, ये सारी बातें हम चुनाव के पहले करते हैं, लेकिन हमको बारीकी से ये देखना पड़ेगा कि क्या ये एक्चुअली पार्टी को डैमेज करेगा, क्या ये पार्टी के चांसेस कम करेगा, क्योंकि जो BSP फैक्टर है, ओवैसी है, जो हनुमान बेनीवाल है, ये जो फैक्टर्स है ये भी वोटों में सेंध लगाएंगे। तो सिर्फ विरोध ही नहीं, लेकिन इस तरह से जब वोट अगर बहुत क्लोजली फॉट इलेक्शन होता है तो निर्दलीय उम्मीदवार और स्मॉलर जो दल होते हैं वो बहुत अहम रोल निभाते हैं अंतर जीत और हार में। चलिए, बहुत अच्छी बात कही आपने। हम किसी दिन और चर्चा करेंगे ओवीसी फैक्टर, बेनीवाल फैक्टर और अन्य चीज़ों पे, BSP फैक्टर पे भी। और आगे बढ़ते हैं। अब बीजेपी के कई राष्ट्रीय नेता जो हैं वो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के एक पुराने बयान की शिकायत लेकर के आज चुनाव आयोग से मिले।
पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस नेता ने धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। आयोग पहुंचे बीजेपी डेलीगेशन में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, ओम पाठक, अनिल बलूनी और राधा मोहन अग्रवाल शामिल थे। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने भीलवाड़ा में भालासेरी डूंगरी मंदिर में भेंट चढ़ाई थी, जिसपे प्रियंका गांधी ने विवादित बयान दिया और उसी बयान का बीजेपी विरोध कर रही है। आज हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने एक प्रतिनिधि मंडल के साथ हम मिले हैं कि 20 अक्टूबर को कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया भाषण के दौरान, और उसने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया, आईपीसी के तहत अपराध किया, आरपी एक्ट का भी खुला उल्लंघन किया। तो हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक रिप्रेजेंटेशन हमने दिया है कि भाई क्या प्रियंका गांधी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से भी ऊपर है क्या? हमारी डिमांड यही है कि कार्रवाई की जानी चाहिए। धार्मिक भावना से कोई प्रचार नहीं कर सकता, ये तो दुष्प्रचार है। राज्यों की जंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में बीजेपी को झटका लगा है। के राजगोपाल रेड्डी ने इस्तीफा दे दिया है। वो फिर से कांग्रेस में शामिल होंगे। पिछले साल अगस्त में कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए थे राजगोपाल रेड्डी। राजगोपाल के इस्तीफे के बाद मुनुगोड़ सीट पर हुए थे उपचुनाव। राजगोपाल रेड्डी का कहना है कि तेलंगाना की जनता कांग्रेस के साथ है। तो चुनाव वाले राज्यों में पुलिस भी सख्ती में है, चुनाव आयोग भी सख्ती में है। चुनावी राज तेलंगाना में बीते 16 दिनों में 340 करोड़ की जब्ती हुई है। 2018 में पूरे चुनाव के दौरान हुई जब्ती से ये 128 करोड़ जो हुई थी पिछले चुनाव में, ये लगभग 3 गुना ज़्यादा है। वहीं मध्य प्रदेश में बीते 16 दिनों में 133 करोड़ 88 लाख की बरामदगी हुई है, जिसमें 14 करोड़ 77 लाख से ज़्यादा कैश शामिल है। राज्यों की जंग में आज इतना ही, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। एनडीटीवी इंडिया पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।